देखिए, आज का जो वीडियो है वो पॉलिटी सब्जेक्ट के संविधान का निर्माण चैप्टर को एमसीक्यू बेस्ड मेथड से बताने की कोशिश की गई है। साथ ही यह ध्यान रखा गया है कि इसमें इस चैप्टर की सभी बातें समराइज हो सके और यह बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस, अदर एसआई प्री एग्ज़ाम, साथ ही ऑल अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये संविधान का निर्माण चैप्टर जो है वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप पहले से पढ़े हो और आप 50% भी अगर आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की मानी जा सकती है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। वीडियो को आरंभ करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो और भी पॉलिटी के चैप्टर्स आएंगे वो उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास उस माध्यम से पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस फर्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथन पे विचार कीजिए। तो इसमें 4 कथन दिया गया। पहला कथन है जो संविधान के सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन का जो आधार था वो धर्म था। और फिर संघीय जो संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कुल सदस्य संख्या 389 थी और ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 8 थी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सत्य है कौन असत्य है। तो पहला देखते हैं, जो सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन का आधार वो धर्म था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वयस्क मताधिकार के आधार पे 10 लाख जनसंख्या पे एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था। और फिर संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू संघ समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति, इस तरह केंद्र से रिलेटेड और भी जो भी समितियाँ थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था। कुल सदस्य संख्या 389 थी, जो कि बिल्कुल सही है। और फिर प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 8 थी, यह भी गलत है, क्योंकि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। उनको लेकर जो सदस्य की संख्या थी वो टोटल 7 थी। तो इसमें से आपका कुल करेक्ट कथन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट कथन ये 3 सी हो जाएगा, केवल 3। अब इसमें आपको ये बता दें, जो ये सदस्य संख्या थी वो देश जो डिवाइड हुआ होने से पहले की ये सदस्य संख्या, जब देश डिवाइड हुआ भारत पाकिस्तान में तो सदस्य की संख्या 299 ही बच गई। अब इसमें से आपको 229 जो सदस्य थे वो प्रांतों से सिलेक्ट किए गए थे निर्वाचन के आधार पे, और जो 70 सदस्य थे वो देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य थे। अब इसमें से आपको जो वुमेन सदस्य थी, वुमेन कैंडिडेट की संख्या 15 थी, ठीक है। शेड्यूल कास्ट जो सदस्य थे वो 26 और शेड्यूल ट्राइब की जो संख्या थी वो 33 थी। तो ये था सदस्यों का पूर्ण बायोडाटा। आशा करता हूँ आप लोग अपने माइंड में एडिट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी? तो इसमें आपके 4 कथन दिए हुए हैं। पहला है जनता को सौंप दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, गवर्नर जनरल को उसकी सहमति के लिए सौंप दिया गया था, ये भी गलत है। और जो अंतरिम सरकार थी जिसकी गठन 1946 में हुआ था उसने इसे अनुमोदित कर दिया था, ये भी गलत है। और 4th कथन है संविधान सभा के सदस्य व अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए तब इस प्रक्रिया को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। तो ये आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा होगा? केवल 4, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल। तो मैंने जैसे पीछे बताया, संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, केंद्र समिति और फिर राज्य समिति, सबके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका ऑप्शन सही होगा। साथ ही जो बड़ी बड़ी समितियां थी उस पर एक नज़र डालते हैं। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और फिर आपको राज्यों के लिए समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति जो थी उनके भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श समिति, इसके जो सदस्य थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। और फिर प्रक्रिया नियम व संचालन समिति के सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो बड़ी बड़ी कमेटियाँ थीं उसके अध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतः कब में अस्तित्व में आया? ठीक है, तो पूर्णतः अस्तित्व में कब आया? उसके लिए ऑप्शन है
26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 6 दिसंबर 1946 और 15 अगस्त 1947। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थापना हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, ठीक है, 6 दिसंबर 1946 को। 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत, और फिर कांग्रेस तथा मुस्लिम द्वारा नामांकित। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपके जो ऑप्शन है सर BN राव, भीमराव अंबेडकर, सी है जवाहरलाल नेहरू और फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तावना प्रस्ताव को प्रारूप समिति के समक्ष रखा था, और प्रस्तावना प्रस्ताव को हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। और उस टाइम इसमें कुल कितने 8 अनुच्छेद को शामिल किया गया था, ठीक है। और इसे भारत को एक संप्रभु राज्य के रूप में पहचाना गया, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव से ही, क्योंकि संप्रभु राज्य वैसे राज्य को कहते हैं जो अपना कानून खुद बना सके, जो अपने हितों की रक्षा खुद कर सके, दूसरे देश पे डिपेंड ना हो, ठीक है। और फिर उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और AC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था, BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। तो इसमें आपको बताना है कौन सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो उसमें बिहार प्रेसिडेंसी से, ठीक है, इस सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ से इनका सिलेक्शन हुआ था? बिहार प्रेसिडेंसी से, ठीक है। तो बिहार प्रेसिडेंसी के सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा उस समिति में सबसे ज़्यादा उम्र के सदस्य थे, जिसके कारण इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। हालांकि 11 दिसंबर को जो बैठक हुई उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में बिहार प्रेसिडेंसी से ही राजेंद्र प्रसाद को चुना गया अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। और फिर AC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। हालांकि आगे कृष्णाचारी राव के भी और BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। इस क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब इसका प्रारंभ कब से हुआ? तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसका प्रारंभ अभी हाल ही में आरंभ हुआ है, संविधान दिवस के रूप में मनाया गया है। आपके ऑप्शन ये रहे 13, 14, 15, 16। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2015 होगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है, इसी साल से क्यों मनाया गया? तो इस साल को संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस का 125 वर्ष पूरा हुआ था, ठीक है, ये 2015 में ही। तो इसी के उपलक्ष्य में 2015 से ही संविधान दिवस के रूप में मनाना आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, ठीक है। जो संविधान सभा की जो बैठक वो विधायिका के रूप में होती थी, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस, विधायिका के रूप में होती तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? आपके ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मावलंकर और फिर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, GV मावलंकर, ठीक है। ये विधायिका के रूप में अगर संविधान सभा की बैठक हुई तो GV मावलंकर, ठीक है। और सभा की जो बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, ठीक है, संविधान सभा के रूप में, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रहे, सभा की बैठक संविधान सभा हेतु हो तो राजेंद्र प्रसाद, और ऐसे ही कार्य करने के लिए विधायिका के रूप में हो तो GV मावलंकर, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति, ठीक है, का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो कब गठन किया गया था, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है 29 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947, फिर 26 नवंबर 1946 और 26 नवंबर 1947। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 29 अगस्त 1947 हो जाएगा। इस दिन ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था और भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष चुना गया था और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की पिक्चर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो आपके ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, पुणे और दिल्ली। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। हालांकि देश जब पार्टिसिपेट हुआ था उससे पहले उनका जो सिलेक्शन हुआ था कोलकाता जोन से हुआ था और देश जब डिवाइड हुआ तो बहुत सारा बंगाल का हिस्सा बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो इसके बाद इनका जो सिलेक्शन हुआ था वो मुंबई जोन से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सही कथनों का चुनाव करना है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और फिर संविधान के निर्माण के दौरान संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था, मतलब एनालिसिस किया था और फिर इस पर 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ था। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपको ऑल ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसमें आपको डी हो जाएगा, इनमें से सभी। साथ ही संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। और जब संविधान बना था तभी से 26 नवंबर 1949 को जब इसको अंगीकृत किया गया था तभी से कुछ आर्टिकल जो हैं वो प्रभावी हो गए थे, जैसे आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60 etc, ठीक है। तो ये उसी टाइम से इफ़ेक्टिव हो गए थे और फिर संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब? 26 नवंबर को, जैसे कि पीछे मैंने बताया था। और फिर 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया था और ये दोनों 2015 से ही मनाना आरंभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 संविधान को ब्रेल लिपि में 5 भागों में प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। और पहला जो भाग है उसका प्रकाशन कब किया गया था? आपका ऑप्शन है 25 नवंबर 17 और 18, 26 नवंबर 17 और 18। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? देखिए 25 नवंबर 2018 इसका करेक्ट आंसर होगा, 25 नवंबर 2018। और इसको कैसे मतलब इसको बनाने की ये की गई, तो बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जो कि नासिक में है तथा सावी फाउंडेशन ने मिलकर संविधान को ब्रेल लिपि में प्रकाशित करने की, ठीक है, निर्णय लिया है। कौन कौन से एसोसिएशन है? बौद्ध एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, ठीक है। और कहाँ पे ये? नासिक में। और सावी फाउंडेशन, ठीक है, सावी फाउंडेशन, ये दोनों ने मिलके ये निर्णय लिया है। और कब पहला भाग का प्रकाशन किया? 25 नवंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी? आपको ऑप्शन यहाँ पे ये दिया है, इसमें सबको बताना है। विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, हंसा मेहता, बेगम रजाज रसूल और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी शामिल हुए थे, तो इनमें से ऑप्शन ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पंडित जो थे वो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, ठीक है। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला राजदूत थी, ठीक है, ये विजय लक्ष्मी पंडित। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, साथ ही भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। और ये 1925 में आईएनसी का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी थी। सुचिता कृपलानी, ठीक है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और ठीक है, ये आचार्य कृपलानी की पत्नी थी, ठीक है। हंसा मेहता ये
पत्रकार और फिर ये एक लेखक थी और इस रूप में ये भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुई थी। बेगम एजाज रसूल जो थी प्रथम महिला सदस्य थी जो कि संविधान सभा में सम्मिलित हुई थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2001 में हुई, ठीक है। और इनको 2000 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये टोटल था संविधान के निर्माण चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।